नमस्कार दोस्तों, यूजीसी नेट समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में प्रीवियस ईयर पेपर जून 2010 की यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं हम। चलिए चर्चा करते हैं समय नष्ट न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है। निम्नलिखित लेखकों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम उपयोग किया था। इसमें आएगा आपका अगस्त कॉम्टे। एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है। इसमें आपका गिडिंग्स रहेगा। सामाजिक संबंध निम्नांकित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसमें क्या आएगा, लोगों की चेतना। क्या आएगा इसमें, लोगों की चेतना आ जाएगा आपका। अगला क्या है, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नांकित में से क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। निम्नांकित में किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा है, कार्ल मार्क्स ने। आगे देखते हैं, किसने कहा है कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं। ये मैकाइवर का कथन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इसको पूछा जा सकता है कि सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही होती है परंतु संस्कृति नहीं, मैकाइवर का है। जोड़ियाँ देखिएगा, मैकाइवर, किंग्सले डेविस, बर्जर और बियर स्टेट। मैकाइवर का इसमें है सोसाइटी, उन्होंने पुस्तक दी है। किंग्सले डेविस की है आपका ह्यूमन सोसाइटी, बर्जर की है आपका इन्विटेशन टू सोशोलॉजी और बियर स्टेट की है आपका दी सोशल ऑर्डर। आगे देखिएगा, संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है। इसमें आपका डी आएगा। हम जो हैं वही संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वही सभ्यता है। आगे देखिएगा, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे चरण में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विन्यास कहते हैं। स्टेटस सेट बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेटस सेट बोलते हैं। प्रत्याशी समाजीकरण, प्रत्याशी समाजीकरण को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक सोशलाइजेशन। क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक सोशलाइजेशन की अवधारणा किसने दी है, मर्टन ने दी है, रॉबर्ट मर्टन ने। कौन, एंटीसेप्टिक सोशलाइजेशन, ये आपका मर्टन का है। कथन और कारण दिए हुए हैं। समकालिक समाज में विवाह का सर्वाधिक समान रूप एक विवाह प्रथा है। कारण क्या है, स्त्रियों का सामाजिक स्तर केवल एक विवाह प्रथा के जरिए ऊंचा उठता है। इसमें ए सही है, आर गलत है। आगे जोड़ियाँ देखिएगा, अंत समूह एवं बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, इसकी अवधारणा किसने दी है, शमनन ने दी है। फिर है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की बात कौन करता है, प्राइमरी एवं सेकेंड ग्रुप की बात कूले करता है। फिर है आपका गेमिनसेप्ट एवं गैसिलसेप्ट की बात कौन करता है, आपका टोनेज। ठीक है। फिर इसके बाद है आपका क्लोज एंड ओपन ग्रुप, जिसको बोलते हैं बीबर संबर, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लोज एंड ओपन ग्रुप। क्लोज एंड ओपन ग्रुप की बात कौन करता है, आपका होम्स करता है। चलिए आगे देखते हैं, जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति की लड़के के साथ विवाह करती है तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, प्रतिलोम विवाह कहलाती है। क्या हो, जब उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति का लड़का होता है तो प्रतिलोम विवाह। वो अगर आपका उच्च जाति का लड़का हो, निम्न जाति की लड़की हो तो ये कहलाएगा अनुलोम विवाह। मार्क्स सत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। पत्नी अपने पति के घर में रहती है। क्या रहती है, पत्नी अपने पति के घर में रहती है। वो कहाँ पाया जाता है जी, मार्क्स सत्तात्मक परिवार, नायर, गारो, खासी, इन जनजातियों में मार्क्स सत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसने दी है, इसको बोलते हैं एटोमिस्टिक फैमिली। क्या बोलते हैं, एटोमिस्टिक फैमिली। इसकी अवधारणा किसने दी है, जिमरमैन ने। जोड़ियाँ देखिएगा, आपका है अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करनी चाहिए, वही विवाह कहलाता है। उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति का पुरुष से विवाह क्या कहलाता है, अभी पिछले आ चुका है, देखिएगा, प्रतिलोम विवाह। यूजीसी नेट में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो अगर आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें आगे पीछे आपको मिल जाती हैं।
अपनी जाति के अंदर ही विवाह क्या कहलाता है? अंतर विवाह। उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकते हैं, क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाएगा अनलोक विवाह। आगे देखते हैं, जोड़ियां हैं पीटर वार्सले, डब्ल्यू रोस्टो, आंद्रे गुंटर फ्रैंक और राइनहार्ड बेडिक्स। इसमें आपका पीटर वार्सले का क्या होगा? द थर्ड वर्ल्ड। डब्ल्यू रोस्टो का क्या है? द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। आंद्रे गुंटर फ्रैंक का क्या है? अंडर डेवलपमेंट और रेवोल्यूशन। और राइनहार्ड बेडिक्स का क्या है? नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप स्टडीज ऑफ आवर चेंजिंग सोशल ऑर्डर। गुन्नार मिल्डर का क्या है? एशियन ड्रामा। चलिए आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किताब कई बार आ चुकी है। एशियन ड्रामा किसकी है? गुन्नार मिल्डर की। ये वाला बहुत आ चुका है, द थर्ड वर्ल्ड। द थर्ड वर्ल्ड किसकी है? पीटर वार्सले की, बहुत मोस्ट है जी। आगे देखते हैं, प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफ़ी अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अंतर को इंगित नहीं करता? आदेश अधिक्रम। क्या है? आदेश अधिक्रम। हायरार्ची ऑफ कमांड। क्या बोलते हैं? हायरार्ची ऑफ कमांड। लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का हम सीखते हैं हम कौन हैं। क्या है? स्वभावना के द्वारा भी सेल्फ फीलिंग। क्या होता है? स्वभावना के द्वारा भी सेल्फ फीलिंग। आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो पराहम व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है। आगे देखते हैं, सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? इसमें आपका डी आएगा। यह समाज में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरना दिव्य मूल की है? इसमें आपका आएगा पारस्परिक सिद्धांत। क्या आएगा? ट्रेडिशनल थ्योरी बोलते हैं इसको। सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता, इक्वलिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ ए क्लास। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। संस्कृति का निम्नांकित की प्रक्रिया है। इसमें 2 और 3 सही है। अलिंग जनित परिवर्तन और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की गई है? इंद्रिय परक और विचारात्मक। सेंसेट एंड आइडिएशनल कल्चर। चलिए जोड़ियाँ देखिए, निर्जातीय, एथनिक, रिफॉर्म, अलगाववादी। ठीक है, इसके बाद अर्धराष्ट्रीय। निर्जातीय क्या होगा? नागा आंदोलन। सुधार का क्या होगा? भक्ति आंदोलन। अलगाववादी का क्या है? बिरसा आंदोलन। अर्धराष्ट्रीय है झारखंड आंदोलन। आगे देखते हैं, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नाडेल ने, SF नाडेल। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल बोलते हैं इसको। भूमिका की आंतरिक संरचना का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल। मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में किसने प्रतिपादित किया है? डायर्फ ने। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता? नेतृत्व। मेलनवॉस्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती? संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। आगे देखते हैं, अपराध के अप्रत्यक्ष कारणों को दुर्खीम ने निम्नांकित में किस कथन में पहचाना है? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। अगला देखते हैं, किसने समर्थन किया कि प्रकारात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संतान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? टालकट पार्सन्स का है। कथनों का देखिएगा, क्रिया के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। कारण क्या है? समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठन के रूप में ही समझा जाता है और इसलिए केवल उन्हें व्यक्तिनिष्ठ रूप में समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। ये वार दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या भी है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पेरेटो की तर्कपूर्ण क्रिया की अवधारणा में अनुप्रयोज्य है? वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक क्रिया। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों के साथ कौन सा संबंधित है? सी है। स्थिति के निर्वचन के आधार पर अंतःक्रिया में उपयोग किए गए प्रतीकों लोग किंचित या बिल्कुल बदल सकते हैं।
मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन? वर्ग चेतना माना जाता है। कौन सा माना जाता है? वर्ग चेतना। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? इमानुएल दुर्खीम ने। आंकड़े के संगणन के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग बी मेलनवस्की ने। किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखा है? दुर्खीम ने। जोड़ियाँ देखिए, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड इमानुएल दुर्खीम, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग इन सोशोलॉजी आपका है सूसलर मूलर, मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर, मेथड इन सोशल रिसर्च गुडे एवं हार्ट। सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है। यह विचार किसका है? इमानुएल दुर्खीम का। आगे देखते हैं, गवेषणात्मक शोध डिजाइन में किस प्रकार के प्रश्न को छानबीन की जाती है? उपयुक्त सभी। गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने लिए कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है? आपका है प्रेक्षण अवलोकन। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। विवृत तालिका से कौन से मध्य की गणना की जा सकती है? बहुलक एवं माध्य। जब एक चर गुणात्मक है, दूसरा चर परिमाणात्मक, तो उनके बीच सही विचरण ज्ञात करने के लिए किस माप का उपयोग किया जाता है? काई स्क्वायर। जोड़ियाँ, सहभागी अवलोकन किसकी है? W.F. वाइट। सामाजिक तथ्य किसकी है? इमानुएल दुर्खीम। वेस्टहेन की अवधारणा मैक्स वेबर। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत मार्टन का है मिडिल रेंज थ्योरी। निम्नांकित पद्धतियों में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है? समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श। दो गुणात्मक चरों के बीच सही विचरण ज्ञात करने के लिए कौन सी सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है? ए और बी दोनों सही है। M.N. श्रीनिवास ने निम्नांकित में किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में जातिगतशीलता की व्याख्या की है? किसमें? संस्कृतिकरण के रूप में। चलिए दोस्तों, ये आपके UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर जून 2010 का है। इसमें 50 क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं अगले प्रीवियस ईयर के जो पेपर सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इनको आप बार बार देखिएगा, बार बार अध्ययन करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं आपके रिपीट हो जाते हैं। अगर इनको गहन अध्ययन कर रहे हैं, बार बार इनको पढ़िएगा और बहुत अच्छा लगे तो इनको कुल मिला के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आप गौर से समझिएगा। कई चीज़ें क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। आगे इनको बार बार आप रिपीट करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।